हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो रहेगा सूदरलैंड की तरफ से। एंड अगर आपको आइडिया हो ये कंपनी क्या है और ये कंपनी किस बारे में वर्क करती है, तो ये एक इंटरनेशनल कंपनी है एंड इसका जो वर्क फ्रेम है वो इंटरनेशनली ही रहता है। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आई है वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी के अंदर। अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो ये रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आई है आपके लिए। तो रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी मतलब वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी, ठीक है। एंड जो सैलरी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है दैट इज 3 लाख to 5 लाख, मतलब कि 25,000 महीना। मतलब आप घर बैठे 25,000 तक इस जॉब के अंदर वर्क कर सकते हो, दैट टू वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में। अगर मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात इस पूरे जॉब का दिखाऊँ ना, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये जॉब है ना वो आज ही पोस्ट हुई है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी जो वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क करना चाहते हैं। एंड उसके साथ अगर आप एक फ्रेशर हो ना, तो ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए। देखो यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एक सेकंड, कि फ्रेशर कैन आल्सो अप्लाई। तो मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए भी, अगर आप घर बैठे वर्क करना चाहते हो। वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी हो गया, फ्रेशर्स के लिए हो गया, मतलब ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है जेन्युइनली। एंड अगर आपको ये बात पता चलेगा जब मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी कि आपको यहाँ पे क्या करना है एंड क्या-क्या चीज़ें हैं। बिकॉज़ ये बहुत एक ईज़ी टास्क है, दैट टू यहाँ पे आपको पेमेंट्स के साथ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवाई करवाई जाती है कंपनी की तरफ से। तो आप देखोगे वन बाय वन। एंड अगर मैं थोड़ा बहुत और डिटेल बताऊँ कि यहाँ पे क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है या क्या-क्या मैंडेटरी पार्ट है, तो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो मैंडेटरी स्किल्स है कि गुड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉइस प्रोसेस में वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे जो जॉब रहने वाला है ना वो वॉइस प्रोसेस में वर्क करना है आपको, ठीक है। इसीलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके साथ अगर आप ग्रेजुएट हो तो वो प्लस पॉइंट है, बिकॉज़ यहाँ पे मैंडेटरी है कि आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक बेनिफिट पार्ट ये रहेगा कि यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस की बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स या आर्ट्स, ठीक है? आप किसी बैकग्राउंड से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एंड द लास्ट एंड द मैंडेटरी पार्ट अबाउट दिस जॉब इज़ कि ओपन टू ऑल शिफ्ट्स। ओपन टू ऑल शिफ्ट्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ना आप मॉर्निंग शिफ्ट में भी वर्क कर सकते हो या नाइट शिफ्ट में भी वर्क कर सकते हो एज़ रिक्वायर्ड, ठीक है? जैसे आपका रिक्वायरमेंट रहेगा, आप वहाँ पे वर्क कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। और 1 मिनट मैं आपको और एक बात दिखाऊँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जॉब के लिए, तो वो ये है कि आपको यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रखना है। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस है, मतलब कि आपको इंटरनेशनली भी क्लाइंट से डील करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे इंग्लिश वोकैब्युलरी भी स्ट्रॉन्ग है और रिटन भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है एज़ अ फ्रेशर एंड एज़ अ वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या आपका जॉब रहने वाला है, वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट्स से कोई कंपनी है जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हो एंड लेट्स से इस कंपनी है सुदरलैंड, ठीक है? एंड कोई कस्टमर है, उस कस्टमर से अगर ये कंपनी कोई पेमेंट लेने वाली है, लेट्स से कोई लाख या 10,000 का कोई पेमेंट है, ठीक है? जो ये कंपनी है वो अपने कस्टमर से लेने वाली है, तो आप क्या करोगे ना, आप इस कस्टमर को कॉल करके बोलोगे कि हाँ सर, आपका पेमेंट बाकी है, या आप चेक करोगे कि वो अपना पेमेंट टाइमली कर रहा है या नहीं, ठीक है? एंड वो चीज़ का आपको फ़ॉलो अप रखना है, मतलब उस चीज़ का आपको पूरा डाटा अपने पास रखना है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या वर्क करना है। एज़ अ कंपनी और एज़ अ कस्टमर के बीच आपको वर्क करना है कि इस कंपनी से कस्टमर को क्या गुड्स जाने वाला है, यानी कंपनी कस्टमर अब इस कंपनी को पेमेंट टाइमली दे रहा है या नहीं, एंड इन केस अगर कोई पेमेंट नहीं आ रहा है, तो वो भी आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे आपको वही सब चीज़ें करनी है। देखो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, कलेक्ट कस्टमर पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद पेमेंट ड्यू डेट एंड फॉलो अप ऑन पेमेंट अरेंजमेंट्स। तो कैसे पेमेंट कलेक्ट होगी, कब वो कलेक्ट होगा, जो टाइम फ्रेम है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे मैनेज करना होगा। एंश्योर टाइमली एक्सेलेरेशन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट्स। तो इन केस कोई कस्टमर है जिन्होंने अपना पेमेंट टाइमली नहीं किया, ठीक है? तो आपको वो क्या करना है, आपको अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा कि सर और मैम, उन्होंने अपना कस्टमर ने अपना जो पेमेंट वो टाइमली नहीं किया, तो आप इस चीज़ को देखें, ठीक है? ऑब्वियसली आपको यहाँ पे खाली डाटा मेंटेन करना है एंड चीज़ों को हैंडल करना है बेसिक लेवल पे। कोई हार्ड वर्क नहीं है कि आपको बहुत कुछ मैनेज करना हो, नहीं। जो भी डाटा आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे डेली एजिंग डाटा है। तो यहाँ पे डेली आपको कंपनी एक लिस्ट ऑफ डाटा प्रोवाइड करेगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 पीपल भी हो सकते हैं, यहाँ पे 5 पीपल भी हो सकते हैं। बस इसी 10 इंसान या इसी 5 इंसान का इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है कि उन्होंने अपना पेमेंट टाइमली कर दिया है, अगर नहीं किया तो कब करेंगे, एंड इन केस अगर वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपका कॉल नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप अपनी कंपनी को आगे इन्फॉर्म करोगे। उसके साथ यहाँ पे ना आपका जो भी हेड होगा, जो भी कंपनी हेड होगा ना, आपको टीम हेड की तरह वर्क करना पड़ेगा इन केस अगर आपका टीम हेड मिसिंग है या फिर छुट्टी पर है। देखो यहाँ पे देखो बहुत क्लियरली मेंशन किया मैंने, एक्टिंग एज़ अ बैकअप टू द टीम लीड। मतलब कि जो आपका टीम लीड है, लेट्स से कोई रीज़न, कोई कारण से या तो ये छुट्टी पर है, या तो इसे निकाल दिया गया कंपनी से, या तो ये वर्क पे नहीं आ रहा, तो आपको एज़ अ टीम लीड यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई हो। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, जो-जो मेन पार्ट है मैंने वो आपको बता दिया है, ठीक है? हाँ, एक और बात जो है कि यहाँ पे जो रोल टाइप है एंड जो कैटेगरी है, ये है वॉइस ब्लेंडेड। वॉइस ब्लेंडेड मतलब एक तो वॉइस प्रोसेस तो है ही आपका, उसके साथ हो सकता है कि सम केस आपको चैट प्रोसेस भी यहाँ पे वर्क करना पड़े, कस्टमर सक्सेस, सर्विस एंड ऑपरेशंस। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस से आपको वर्क करना है, दैट टू अ बीपीओ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे वॉइस प्रोसेस मेंशन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देखोगे, हाँ, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस मेंशन किया हुआ है ना, तो ये बेसिकली काइंड ऑफ बीपीओ वर्क है। तो एज़ अ फ्रेशर एंड वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी में कोई 25,000 बीपीओ सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। एंड एक और चीज़ आप यहाँ देखो ना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। देखो मैं रोज़ वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी जॉब एंड ऑफर्स वगैरह-वगैरह पोस्ट करती हूँ। लेट्स से वर्क फ्रॉम होम हो गया या फिर समर इंटर्नशिप्स हो गया जो अभी ट्रेंड में है, एंड उसके साथ ऑफिस वर्क हो गया या गवर्नमेंट जॉब हो गया। अगर आप ये सब मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। उसके साथ-साथ मेरे व्हाट्सएप/टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि मैं छोटा-मोटा इन्फॉर्मेशन वहाँ पोस्ट कर देती हूँ।
जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं पोस्ट कर पाती या कोई छोटा नोटिफ़िकेशन आता है तो बहुत कम टाइम फ्रेम है उसका। जैसे कोई नोटिफ़िकेशन आया जिसका 1 आवर ही टाइम फ्रेम है कि वो 1 आवर में खत्म हो जाएगा, तो वो मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर देती हूँ व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। इन केस अगर आप चाहो तो आप जॉइन कर सकते हो। उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर ये बताएँ कि आपको क्या क्वालिफ़िकेशंस या क्या रिक्वायरमेंट्स मतलब आपका जो आप किस कैटेगरी में जॉब चाहते हो? जैसे आप बीपीओ सेक्टर में चाहते हो या कोई और सेक्टर में चाहते हो या कोई और स्पेशलाइज़ेशन है आपका, तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन पे क्योंकि उसी बेसिस पे मैं आपके लिए वर्क लेके आऊँगी। ऐसे रैंडमली वर्क लाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आपको क्या चाहिए वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस भी चाहिए तो कौन से एरिया में चाहिए लोकेशन, ये सब चीज़ें मुझे मेंशन करिए तभी मैं आपके लिए वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस या ऐसा कुछ वीडियो लेके आऊँगी जो आपके लिए ही हेल्पफुल हो। तो आई होप आप ये चीज़ करेंगे एंड मैं इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एक सेकंड, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप डायरेक्टली अप्लाई पे क्लिक कर दोगे ना तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड मैं नेक्स्ट जो जॉब लेके आई हूँ वो रहेगा वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड कंपनी। आप उसे मिस मत करिएगा एंड अगर आप चाहते हो कि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए तो मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल एंड यूट्यूब तीनों को जॉइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए एंड मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।